हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम लोग ये सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। इसका ये थर्ड पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके आगामी एग्जाम के लिए। और यहाँ हम लोगों ने दो पार्ट पहले भी अपलोड कर रखा है। जिन्होंने अभी तक वो दोनों पार्ट नहीं देखे, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां क्लिक करके आप दोनों पार्ट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए थे हम लोग और दो पार्ट हम लोग कर चुके हैं। आज ये थर्ड पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग इसको। देखो, सबसे तेज कंप्यूटर होता है, क्वेश्चन नंबर 61 आपको दिखाई दे रहा है। 61वां क्वेश्चन, सबसे तेज कंप्यूटर होता है। कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज होता है? आपके पास ऑप्शन है, देखो, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में आपको बताना है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो देखो, माइक्रो प्रोसेसर जो है, अगर इसके संबंध में पूछता है तो प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी। तो चतुर्थ पीढ़ी इसका करेक्ट आंसर है। माइक्रो प्रोसेसर जो है फोर्थ जनरेशन, चतुर्थ पीढ़ी का, चौथे जनरेशन का ये है कंप्यूटर है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो भारत में निर्मित परम कंप्यूटर, जो परम कंप्यूटर भारत में निर्मित किया गया है, वह किस प्रकार का कंप्यूटर? आपके पास ऑप्शन दिख रहा है, देखो, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। जो परम सीरीज है, परम कंप्यूटर जो बनाया गया भारत में निर्मित है, वो सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पे। गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो अबेकस जो है गणना यंत्र है एक, और इसका आविष्कार किस देश में हुआ है? तो आपके पास ऑप्शन देखो, भारत, अमेरिका, चीन या यूनान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चीन। चीन जो है गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार जो है चीन में हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। IMAC एक प्रकार का है। IMAC क्या है आपको बताना है। तो एक मशीन है, प्रोसेसर है, प्रोग्राम है या रजिस्टर है? तो इसका करेक्ट आंसर है IMAC जो है एक मशीन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखो, क्वेश्चन नंबर 66। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो आपके पास ऑप्शन है, जी एकल, एवा लवलेस या चार्ल्स बेबेज या शिमेन कोर्सकोव। तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वप्रथम पंच कार्ड का निर्माण किसने किया था? आपके पास चार ऑप्शन है। पंच कार्ड का निर्माण किसने किया था? पंच कार्ड का प्रयोग, सॉरी, पंच कार्ड का प्रयोग पूछा है। निर्माण तो हरमन होलरीथ है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो ये आपके पास चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जोसेफ मेरी, चार्ल्स बेबेज, जॉन मौकली या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है जोसेफ मेरी। जोसेफ मेरी ने सबसे पहले पंच कार्ड का उपयोग किया था। इनका प्रयोग जो है पंच कार्ड का, वो जोसेफ मेरी द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके निर्माण की बात करेगा तो पंचकाठ का निर्माण किसने किया था? हरमन होलरीथ ने किया था। ओके, लेकिन प्रयोग पूछेगा तो जोसेफ मेरी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर के निर्माता या जनक पूछेगा तब चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर निर्माता ना पूछ के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है पूछेगा, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है वॉन न्यूमान। ठीक है, वॉन न्यूमान इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? वॉन न्यूमान का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो ये आपके पास ऑप्शन, चार ऑप्शन है। चार्ल्स बेबेज ने, सीवी रमन ने, रॉबर्ट नायक ने या JS किल्बी ने। तो JS किल्बी जो है इंटीग्रेटेड सर्किट, IC सर्किट के जो है विकास का श्रेय इनको जाता है। रॉबर्ट नोई और JS किल्बी दोनों ने इनका निर्माण किया था, लेकिन विकास का श्रेय अगर पूछता है IC या इंटीग्रेटेड सर्किट के विकास का श्रेय, तो ये जाता है JS किल्बी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आयरन ऑक्साइड। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की परत जो है होती है चुंबकीय डिस्क पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपके पास चार ऑप्शन देखो दिख रहे हैं यहाँ पे, मापन, गणना, विद्युत या लॉजिकल। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो गणना के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ध्यान रखिएगा, गणना के सिद्धांत पर काम करते हैं डिजिटल कंप्यूटर जो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो परम सुपर कंप्यूटर का विकास जो है आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, सीडेक या बार्क, BARC। तो इसमें करेक्ट आंसर है सीडेक द्वारा जो है सुपर कंप्यूटर जो है परम सीरीज का जो है निर्माण या विकास जो है कह सकते हैं ये सीडेक द्वारा किया गया है भारत में। ठीक है, सीडेक जो है पुणे की एक कंपनी है। निम्न में से तेज कौन सा है? आपके पास ऑप्शन दिख रहे हैं देखो, ऑप्शन ए रजिस्टर, CD रोम, रैम या कैश जिसको बोलते हैं CACHE स्पेलिंग है इसका, ठीक है, कैश। तो ये आपके पास क्या होगा, रजिस्टर्स, ये सभी क्या है, मेमोरी है, स्टोरेज यूनिट है। तो रजिस्टर जो है ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा तेज होता है, रजिस्टर सबसे ज़्यादा तेज होता है, जो ऑप्शन दिए उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को किसने बनाया था? तो यहाँ पे देखो आप ध्यान से, वॉन न्यूमान, प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले, जोसेफ मेरी या चार्ल्स बेबेज। तो प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले का नाम आता है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था, इसको किसने बनाया था? प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले ने। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो डॉट मैट्रिक्स आपके पास देखो, ये प्रिंटर है या स्कैनर है, कीबोर्ड है या माउस है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो प्रिंटर होगा। डॉट मैट्रिक्स जो है किस प्रकार का उपकरण है? तो ये आएगा प्रिंटर। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन की कितने होते हैं? 16, 12, 19 या 24? तो इसका करेक्ट आंसर है 12। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 होते हैं। ठीक है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक ही अक्षर प्रिंट होता है? तो आप देखोगे यहाँ पे, प्लॉटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या लाइन प्रिंटर। ध्यान रखिएगा, तो एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है किसमें? लाइन प्रिंटर में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, ये पूछ रहा है भाई। तो आपके पास चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं देखो, मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक या मैग्नेटिक डिस्क। तो इनपुट कौन सा नहीं है बताना है। मैग्नेटिक टेप जो है इनपुट है, जॉयस्टिक भी इनपुट है, मैग्नेटिक डिस्क भी इनपुट डिवाइस है। लेकिन अगर हम बात करें मॉनिटर की, जो डिस्प्ले विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है वो क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मॉनिटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो देखो आपके पास ऑप्शन है, जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या डॉट प्रिंटर। तो इसका करेक्ट आंसर है लेजर प्रिंटर। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, लेजर प्रिंटर जो है सबसे तेज गति का प्रिंटर माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? एलसीडी का फुल फॉर्म पूछा है ये क्वेश्चन पे। तो आप ध्यान से देखोगे, लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, लीड क्रिस्टल डिस्प्ले, सॉरी डिवाइस या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, उसमें ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इज द करेक्ट आंसर। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है? तो प्रिंटर द्वारा, रैम द्वारा, रोम द्वारा या मॉनिटर द्वारा? तो जो भी कार्य होता है कंप्यूटर के मेमोरी में, जो भी कार्य होता है उसको कौन प्रदर्शित करता है ये बताएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर मॉनिटर होगा, मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? गेम खेलना किससे आसान होता है? तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक या सभी? तो यहाँ पे जॉयस्टिक जो है एक स्पेशल इनपुट डिवाइस है जो गेम खेलने के लिए बनाया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं इसे गेम खेलना जो है सबसे ज्यादा आसान होता है जॉयस्टिक से। ओके, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो आपके पास ऑप्शन देखो, फंक्शन, मॉडिफायर, अल्फा न्यूमेरिक या इनमें से कोई नहीं। तो मॉडिफायर की जाना जाता है, मॉडिफायर नाम से जाना जाता है, कंट्रोल, आल्ट और शिफ्ट को मॉडिफायर की कहा जाता है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो अधिकांश प्रोडक्ट के प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है बार कोड्स, स्कैनर्स, प्राइसेस या कोड। तो इसको कहा जाता है बार कोड। जो प्रोडक्ट में जो बारीक बारीक लाइन खींचा होता है, प्रिंटेड लाइन इस तरह से है ना, वो क्या है एक्चुअल में बार कोड है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्ण रूप क्या है पूछा है। ऑप्शन आप देखो ध्यान से, ऑप्टिकल सीपीयू रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग। तो आपके पास इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन आएगा? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ओसीआर जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहा जाता है। ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है ये बताना है। तो प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर या टच स्क्रीन। तो आपके पास ये जो प्रिंटर है वो भी आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है, प्लॉटर भी आउटपुट है, लेकिन यहाँ पे जो टच स्क्रीन आपको ऑप्शन दिया, ऑप्शन डी, वो जो है इनपुट डिवाइस है। तो इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है बोला है? तो टच स्क्रीन जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? तो फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव या सभी? तो ध्यान रखिएगा, फ्लॉपी डिस्क जो है व्यक्तिगत कंप्यूटर के लिए, फ्लॉपी डिस्क जो है सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। उसके बाद पेन ड्राइव, डिस्क ड्राइव ये सब आते हैं। क्लियर? चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है? हॉरिजॉन्टली, डायगोनली, जिगजैग या वर्टिकली? तो मॉनिटर है, अगर आपके पास इस तरह से एक मॉनिटर स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो इसको, इसके जो है डिस्प्ले आकार को इस तरह से मापा जाता है, डायगोनली मापा जाता है। ठीक है, डायगोनली, विकर्णीय। ठीक है, तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए किस यूज किया जाने वाला जो इनपुट डिवाइस कौन सा है बोल रहे हैं? देखो ध्यान से अच्छे समझना। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस बोला है भैया, ध्यान से देखिएगा। आउटपुट बोलता तो प्रिंटर, बहुत लोग इसमें प्रिंटर लगा के आ जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस बोलता तो बिल्कुल प्रिंटर होता, लेकिन अगर यहाँ पे इनपुट बोला है तो माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड या स्कैनर, ये चार ऑप्शन है। तो इसमें स्कैनर जो है क्या है? बेस्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर है। तो कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस जो है उसको स्कैनर कहते हैं। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? आज का लास्ट क्वेश्चन है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? आपके पास ऑप्शन है विलियम इंग्लिश, डगलस एंजलबर्ट, वोबर्ट जवाकी या इनमें से कोई नहीं। तो डगलस एंजलबर्ट ने सबसे पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। याद रखिएगा, सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, लगातार पूछा जा रहा है, कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये डगलस एंजलबर्ट, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तो इस तरह से हमने 90 क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट कर लिया। यदि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया हूं, आप फटाफट से उसे देख लीजिए। और यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं इसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, आप वहां से जा करके इसका पीडीएफ जो है डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। आंसर के लिए आपको वीडियो फॉलो करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं करेक्ट ऑप्शन टिक लगाया हूँ। तो आज आपको इसका पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे जाने के बाद आपको कई सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डायरेक्ट वहां शेयर हम करते हैं, पीडीएफ वगैरह, इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह सब वहां शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम में भी आपको बहुत बेनिफिशियल चीजें मिलेंगी जो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ कोई वीडियो अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और फटाफट से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन भी हो जाइए, क्योंकि आपको पीडीएफ वगैरह सारी के सारी स्टडी मटेरियल वहां मिलते हैं। जो भी जॉब रिलेटेड न्यूज़ है वो हम प्रोवाइड कराते हैं, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज़ है वो भी हम आपको लगातार अपने इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ स्टडी रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो भी आपको लगातार प्रोवाइड कराते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और ये सीरीज आगे और भी चलेगा, 150 क्वेश्चन है पूरा, तो 2 और पार्ट इसके आने हैं, जल्दी हम उसको अपलोड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।